सभी किसान भाइयों को राजेश कटारिया तरफ से नमस्कार। आज हम बात करेंगे भाई नींबू, मौसमी, किन्नू, संतरा, इनकी जो कलम लगती है, कलम कौन से टाइम पर लगानी अच्छी होती है जो सही तरीके से ग्रो करे। तो वीडियो पर आगे बढ़ने से पहले सभी किसान भाइयों से अनुरोध करूंगा, जो नए किसान हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ ही साथ बेल आइकन दबा दें। तो सबसे पहले जब भी आप किसी भी पौधे की कलम जो लगाना चाहते हैं तो इसका एक समय होता है। एक समय होता है बरसात के समय, एक दूसरा समय होता है अक्टूबर का महीना, और तीसरा समय होता है अपना फरवरी का महीना। तो अभी जैसे बरसात का सीजन चला हुआ है, तो इसमें कई किसानों ने अनुरोध किया, अगर जी कलम लगा के भी दिखाओ, कैसे कलम किस तरीके से लगाई जाती है। हमने कई बार कलम लगाई लेकिन हमारी कलम सक्सेसफुल नहीं हुई। तो उसका कारण होता है, सबसे पहले जो भी हमें जिस भी शाखा की कलम बनाने जा रहे हैं, उस शाखा का चयन करना बहुत जरूरी है। शाखा एक तो अपनी जो पेल्सन होती है उसके बराबर की होनी चाहिए, उससे ज्यादा मोटी होगी तो भी सक्सेसफुल नहीं होती। और कई बार क्या होता है, लालच में जब एक कोई भी कलम काटता है तो उसकी जो लास्ट की जो टहनी होती है ना, उस टहनी भी बिल्कुल वह पतली हो जाती है, उसकी भी कलम लगा देता है, वो भी सक्सेसफुल नहीं होती। कारण क्या होता है, जब अचानक वो सक्सेसफुल उस समय तो हो जाएगी जब रेगुलर लगातार बारिश होती रहेगी। एक दिन बारिश होगी, एक दिन नहीं हुई, एक दिन फिर बारिश होगी, तो वो सक्सेसफुल हो जाएगी। लेकिन अगर 4-5 दिन अगर बारिश नहीं हुई तो जो ज्यादा पतली कलम है वो आपकी सूख जाएगी। तो कलम का जो साइज है वो लगभग अपनी जो पेल्सन होती है, पेल्सन के बराबर या उससे थोड़ा सा मोटा। दूसरी भाषा में अगर सिंपल तरीका मैं बताऊं तो लगभग 2 सूत से लेकर 2.5-3 सूत तक। जैसे जैसे मैं अभी दिखाऊंगा, एक तो बिल्कुल कच्ची कलम नहीं लेनी आपने, जिससे कलम का थोड़ा कलर चेंज हो जाए। तो अभी दिखाएंगे हम आपको, आओ भाई इधर दिखाओ। जैसे हमने कलम लेनी है, एक तो कलम ये है हमारी, ये कलम कभी भी आपकी सक्सेसफुल नहीं होगी, बिल्कुल ये ग्रीन है। जिसका कलर चेंज हो जाए, जैसे ये हमारी कलम है, इसका कलर चेंज हो रहा है, तो इस कलम को काटने से पहले एक चीज का अवश्य ध्यान रखें। जब भी आप कोई भी कटर ले तो शार्प कटर लें, अच्छी उसकी जो धार है वो तेज होनी चाहिए। और दूसरा क्या है, जब भी आप कलम लगाने की सोचें तो अपना जो भी अपना कटर है, कटर को सबसे पहले आप अच्छी तरह से धोएं। उसके बाद फिर उसको डिटोल या भाई सैनिटाइजर से उसको अच्छी तरह से एक बार साफ कर लें। क्योंकि कई बार क्या होता है, हम कोई भी कटिंग करके ऐसे ही रख देते हैं तो उसमें फंगस का खतरा रहता है। तो इस तरह से आप साफ करके और इस तरह से काटें। और ध्यान रखें, इन चीजों में कांटा बहुत होता है, कांटा ना लग जाए। इस तरह से ये काट लें, इस साइज की होनी चाहिए, इस तरह का कलर होना चाहिए। अभी हम एक और काटेंगे। ये हमने 2 काट ली, या पेल्सन के साइज की है या इससे थोड़ी मोटी है, तो ये भी सक्सेसफुल हो जाएगी। अभी हम इसको काट के और लगा के अभी आपको दिखाएंगे। तो अब हमें जहां हमने कलम लगानी है उस जगह पर आ चुके हैं। तो अब सबसे पहले जो भी अपनी टहनी है, इसमें अच्छी तरह से, क्योंकि नींबू के अंदर कांटा बहुत होता है, तो कांटे वगैरह अच्छी तरह से साफ कर ले। इस तरह से इनको साफ कर लें। और ये लगभग आपकी 4 इंच से लेकर 6 इंच तक की आप कलम लगा सकते हैं। तो अभी हम ले रहे हैं 4 इंच के करीब कलम, और इसको हमेशा तिरछा काटें। इस तरह से आप इसको पहले कर ले अच्छी तरह सफाई।
अब इससे क्या ऊपर जो है हमारे पेल्शन की साइज से कम रह जाती है, तो वो हमने नहीं लेनी है। हमने लेनी है कम से कम पेल्शन का साइज हो, उससे थोड़ा मोटा चल जाएगा लेकिन उससे पतला ना हो, क्योंकि अगर कई दिन बरसात नहीं हुई तो सूखने का चांस बढ़ जाता है। इसमें हमारी लगभग ये हो जाएंगी 3 और इस तरह से हमने ये सभी को साफ कर लिया। अब हमने दूसरा काम क्या करना है, हमारे पास कुछ सामग्री एक्स्ट्रा होनी चाहिए। एक तो हमने लेना है एग्रोलाइजर 82, इसके अलावा लेना है एग्रोवीरा प्लस और एलोवीरा। तो हमने करना क्या है, जैसे हमारी लगभग ये 7-8 कलम है, तो इसलिए हमको लगभग पहले जो पानी लेंगे वो एवरेज 50 ml के आसपास पानी ले लेंगे। ये 50 ml हमने पानी ले लिया और इसके अंदर लगभग 1 ml के आसपास ये हमने इसके अंदर एग्रोलाइजर 82 ले लिया। और इसके अंदर लगभग अगर आपने 50 ml पानी लिया है तो 5 ml के करीब यानी कि 10% आपने एग्रोवीरा ले लिया। ये इसके अंदर मिक्स होगा और इसके बाद जो एलोवीरा है इसकी सबसे पहले जो कांटे वाला हिस्सा होता है इसको साफ कर ले इस तरह से। इस तरह से इसको आपने साफ कर लिया, फिर इसकी आप इस तरह से कटिंग कर लें और कटिंग करने के बाद इस तरह से इसको छोल लें। और छोलने के बाद कोई भी अगर आपने ज्यादा कलम लगानी है तो आप इसको मिक्सी में ग्राइंड कर सकते हैं, लेकिन अभी हमारे पास थोड़ी कलम है इसलिए हम इसमें थोड़ा निकाल रहे हैं। इसको थोड़ा हाथ से मथ लें, ये मथ लिया। अब इसके बाद क्या करना है, आपने एक चक्कू की आवश्यकता पड़ेगी और चक्कू लेके जो नीचे वाला हिस्सा है, ध्यान रखें आपकी कलम उल्टी ना लग जाए। जो नीचे वाला हिस्सा है जहां से हमने शाखा के साथ से जो कटिंग किया है उस हिस्से को लगभग आधा इंची के करीब ये इतना हिस्सा जो अपनी ऊपर की जो त्वचा होती है ये इसको बिल्कुल निकाल देना है। इस तरीके से ये रहा, ऐसे निकाल लें। निकालने के बाद आपने करना क्या है, सबसे पहले एलोवीरा जो जो एग्रोवीरा प्लस जो लिया था हमने और साथ ही साथ इसी के अंदर हमने एग्रोलाइजर 82 मिक्स किया था, इसके अंदर इस तरह से डबो दें। जो भाग हमने चक्कू से कटिंग किया है उसी भाग को आपने इसके अंदर डुबो के रखना है 10 से 15 मिनट, इससे कम नहीं। 20 मिनट दबोगे तो चलेगा, आधे घंटे तक यानी 30 मिनट तक भी आप रख सकते हैं, इससे ज्यादा ना रखें। और जब भी आप इसको छोलें तो ध्यान रखें ऊपरली जो त्वचा होती है
ये बिल्कुल व्हाइट वाला होना चाहिए। इसके ऊपर जो चिकनाई होती है इसको भी हल्के उससे हटा दें। इससे क्या होगा, यहाँ से हमारी जड़ जो रूट है वो निकलेंगे और वो ग्रो अच्छी तरीके से होंगे। इस तरह से आपने इसको दबो देना है। इसके बाद काम क्या है, जब आपका ये 15 से 20 मिनट हो जाए तो 15 से 20 मिनट के बाद आप इसको निकाल लेंगे इस तरह से। और निकालने के बाद जो भी आपने जूस निकाला है एलोवेरा का, उसके अंदर इस तरह से इसको डुबोएंगे पूरे। इस पे जो इसकी त्वचा है, ऊपर से जितनी त्वचा हमने निकाली इसकी चमड़ी, ऊपर से इसमें जो इसका तना है, सफेद भाग है, इस भाग पे पूरे पे एलोवेरा लग जाना चाहिए ताकि हमारा पौधा किसी भी तरह फंगस से ना लगे। इसके बाद जहां जिस जमीन में आप लगाएंगे उस जमीन के अंदर जो भाग हमने छीला है वो भाग और उससे लगभग 1 इंची गहरा, और यानी कि इतनी गहराई में इस तरह से आप इसको लगा देंगे। और लगाने के बाद इस तरह से लगा दिया। और जहां आप जिस जगह पे अपनी कलम जो ग्रो कर रहे हैं उस जगह पे सिंपल मिट्टी में ग्रो ना करें, उसमें कुछ मात्रा खाद की मिलाएं। जैसे अभी हमने खाद की मात्रा इसके अंदर मिक्स रखी है, गोबर का खाद इसके अंदर मिक्स करेंगे। और इसके बाद आपने इसके अंदर इस तरह से पानी लगा देना है। अगर मैं इस वीडियो में सारी कलम आपको लगाते हुए दिखाऊंगा तो वीडियो बड़ी बन जाएगी, और फिर बाद में मेरे किसान मित्र कहते हैं अगर जितनी वीडियो लंबी मत बनाया करो। तो इसलिए हम बाकी बाद में लगाएंगे, सिर्फ आपको दिखा रहे थे इस तरह से आप कलम लगाएंगे। इसके अलावा एक काम और करेंगे, जब ज्यादा धूप निकलती है, अगर आपका रेगुलर मौसम अच्छा है तो आपको कोई आवश्यकता नहीं है। लेकिन अगर आपको दिखाई देता है भाई धूप ज्यादा निकलेगी, 3-4 दिन अभी बरसात का समय नहीं है, तो ऊपरी हिस्सा जो हमारा ये कलम का ऊपरी हिस्सा होता है, इस पे आप बोर्डो पेस्ट या भाई आपके पास कॉपर क्लोक्साइड, उसका एक लिक्विड बनाएंगे, गाढ़ा लिक्विड, और ब्रश से इसको ऊपरले हिस्से पर लगा देंगे। अगर वो किसी किसान भाई के पास नहीं है तो गाय का गोबर लेंगे और गोबर को ऊपरले हिस्से पे लेप कर देंगे। तो लेप करने से क्या होगा, एक तो जब ज्यादा धूप निकलेगी तो हमारी ऊपरला हिस्सा टहनी का सूखेगा नहीं। दूसरा, ऊपर से क्या होता है, कई बार बरसात जब होती है तो कई तरह की फंगस लगने के चांस हो जाते हैं, तो फंगस वगैरह नहीं लगेगी। अभी हम डायरेक्ट ऐसे लगा रहे हैं, बोर्डो पेस्ट अभी हमारे पास अवेलेबल नहीं था, तो वीडियो बनानी बहुत ज़रूरी थी रिक्वेस्ट पे। तो आज की वीडियो में इतना ही। तो धन्यवाद दोस्तों, जय हिंद, जय भारत, जय माता दी।